चलन। कहानी का नाम है चलन। मेरा नाम ऋचा है। आज मैं आपको अपने नेचर के ऐसे पहलू के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका मुझे भी पता नहीं था। कहते हैं जीवन में अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी दिया। ऐसी वैसी दोस्त नहीं थी, हम दो बहनों जैसा प्यार था। हम दोनों में हमेशा यही सोचते थे कि शादी भी एक ही घर में करेंगे ताकि कोई हम दोनों को शादी के बाद भी अलग नहीं कर सके। घर वाले मुझसे ज़्यादा उसे मानते थे और उसके घर वाले मुझे। बस यह समझो कि उसका घर मेरा और मेरा घर उसका। समय के साथ सब कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, अच्छा कमाता था, रवि नाम था। उसके घर वालों ने मुझसे पहले दिया की तस्वीर दिखाई। उसे देखते ही लड़का पसंद आ गया और मुझे भी बोली कि अच्छा है तो मिलने आ उसको। मैंने बोला कि तू भी चलेगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। वह बोली पागल है तू, डेट पर जा रही है, मैं क्या करूंगी वहाँ, कबाब में हड्डी। लेकिन मैं नहीं मानी। उसने बोला कि थोड़ी देर बाद तू चली जाना, लेकिन लड़के से बात करके मिलने तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही किसी के साथ शादी करने देगी क्या। उससे मिलने गए। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि दिया मेरे साथ थी। रवि को हम एक रेस्टोरेंट में मिले। रवि हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। दिया को तो इतना पसंद आया कि वह तो उसे जीजू बोलने लगी। रवि भी उसके साथ बहुत घुल गया था। देखा जाए तो रवि और दिया का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए मुझे भी पसंद आया। बस सब अचानक और जल्दी हो रहा था। चट मंगनी और पट ब्याह वाली सीन हो रहा था। मेरे साथ बहुत जल्दी में हमारी शादी हो गई थी। एक अच्छी बात यह थी कि रवि की जॉब हमारे शहर में ही थी। उन्होंने ही एक नया फ्लैट ले लिया था। बाकी फैमिली पूरा अपने घर ही रहती थी। दिया से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आए दिन वह मुझे और रवि से मिलने हमारे यहाँ आती रहती थी। शादी के 5 महीने ही हुए पहले ही मैं दिया को घर पर खाना खाने या कभी बाहर जाते समय बुला लिया करती थी, लेकिन फिर रवि खुद ही फ़ोन करके बुलाने लगे। धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला और मैं दिया से इनसिक्योर होने लगी। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझ में यह चेंज आएगा। रवि और दिया का स्वभाव एक जैसा ही था। दोनों को बातें करना बहुत पसंद था। मैं चुपचाप रहती थी, दोनों हंसते ही रहते थे। दिया मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हंसमुख थी, इस कारण हमेशा लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। शुरुआत में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा है, लेकिन बाद में मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति का बार बार हर बात में दिया दिया करना मुझे चुभने लगा। उसका भी बात में उनका हाथ पकड़ना और हंसते रहना मुझे खाने लगा। मैंने अपनी तरफ से अब दिया को बुलाना और उससे मिलना कम कर दिया और कोशिश करती थी कि कुछ बहाने से कि वह अपने घर भी ना आए। एक शाम अचानक ही वो और मेरे पति साथ में घर आ गए और बाहर डिनर का बोलने लगे। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिया बोली इसका हमेशा ऐसा ही रहता है, बोरिंग घर में रहती है, इसके लिए कुछ पैक कर लेंगे, चलो जीजू हम दोनों चलते हैं। उन्होंने मेरी तबीयत भी नहीं पूछी और दिया के साथ बाहर डिनर पर चले गए। उसी दिन से मेरे कलेजे पर जैसे सांप लौट गए थे। मेरे साथ वह क्या हो रहा था मुझे नहीं पता था। बस मैं इतना जानती थी कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात जब
वह घर आए तो मेरे पर पारा चढ़ा था। वह तो आए ही उनके साथ दिया भी आ गई। दोनों अंदर आए और मेरा खाना टेबल पर रख दी। दिया कहती है कि अब मैं जाती हूँ। उसके यह बोलते ही मेरे मुंह से इतने दिनों का दबाया हुआ गुस्सा फूटा और मैंने कहा कि क्यों जा रही हो, यहीं सो जाना। हम दोनों के बीच में दोनों की हंसी रुक गई। दिया को पता चल गया था कि मैं मजाक नहीं बोला है। कुछ पल उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। रवि मुझसे कहते हैं कि यह क्या तरीका है बात करने का। मैंने कहा, आप ज़्यादा चिंता मत करो, वो मेरी दोस्त है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? हम दोनों को एक साथ ही मिले थे ना। आपको वह ज़्यादा पसंद थी तो उसी से शादी करना था, मुझसे क्यों की? क्या है? रवि ने कहा, आखिर तुम भी इस सोच वाली निकली। तुम दोनों ने ही कहा था कि तुम्हें शादी के बाद भी अलग नहीं होना है। अरे पक्की दोस्ती थी तो तुम उसे साथ लाई थी। उसने कहा, तब तुमने शादी की। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करती। अचानक ऐसे कुछ भी बोल रही हो। रवि यह बोलकर कमरे में चले गए। उसे समय मैंने जो किया मुझे सही लगा, पर जो मैं महसूस कर रही थी वह मैंने बोल दिया। अगले दिन सुबह रवि ने मुझसे बात नहीं की, ना ही दिया का फ़ोन आया और ना ही वह घर आई। 1-2 दिन इनका मूड खराब था, लेकिन फिर वह सही हो गए। शायद दिया ने ही उन्हें ऐसा करने को बोला हो, लेकिन अब घर में उनके मुंह से दिया का नाम नहीं आया। करीब 2 महीने हो गए थे दिया को आए या बात करे या मेरे साथ नॉर्मल थे। उस बात की चर्चा भी उसी दिन के बाद नहीं हुई। फिर अचानक जब वह ऑफिस गए थे तब दिया फ्लैट पर आती है। उसे 2 महीने के बाद मिलने पर भी मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी। वह आकर सीधा अंदर बैठ गई। अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। वह बोली, मैं शादी के पहले वाली ऋचा को अच्छे से जानती हूँ और वह अपनी बात तकलीफ मन में ही छुपा कर रखती थी। मैंने शायद अनजाने में तेरा दिल दुखाया है, लेकिन शायद तू सही है। शादी प्यार के बाद कैसा महसूस होता है मुझसे ज़्यादा तू जानती है। दोस्त की अपनी जगह होती है और प्यार की अपनी। मुझे इस तरह तेरी ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए था। यह सारी बातें मैं शायद मेरे पति के लिए भी महसूस करूं। पहले मुझे तुझ पर गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लगता है गलती मेरी भी है। मैं तेरी चीज़ को अपना ही समझा, मेरा हक समझा। तेरी फैमिली को अपना मन, पर शायद तेरी इस लाइफ से मुझे दूर रहना था। खैर, अब तो दूर हो ही जाऊंगी। मैं भी शादी कर रही हूँ। जैसे तूने रवि को पहले मुझसे मिलाया, वैसे मैं रवि को उससे मिलाया। तुझसे गुस्सा थी इसलिए तुझे बताया नहीं, पर मुझे लगा कि तुझे शादी में ना बुलाया तो एक और बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब इस शहर में कम ही आना होगा। उसकी बात खत्म होते ही मेरे आँखों से आंसू आ गए। वह सब कुछ जो भी भूल कर रही थी, पता नहीं कुछ ही सेकंड में कहाँ गायब हो गए। गले लगाए
बिना उसे मैं नहीं रह पाई। उसको रोते हुए मैंने सारी बात कही। वह बोली तो मैंने उसको सॉरी कहा। वह बोली सॉरी मत बोल, मैं शादी कर रही हूँ, फिर बताऊँगी कि कोई मेरे वाले के साथ अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। आखिर उसकी शादी का दिन भी आ गया। जितना वह मेरी शादी में नाची थी उससे ज़्यादा मैं उसकी शादी में धमाल मचाया। अभी हम अच्छे दोस्त हैं और हमारे पति भी बार बार, लेकिन अभी भी वह मुझे मजाक में ताना मारती रहती है। नहीं, मैं दोनों के बीच में नहीं सोऊंगी, चिंता मत कर। पर मैंने एक बात सीखी कि अगर दोस्त से कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करो। अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो समझेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।